के लिए भगवान था। आज मैं अपने माँ बाप को नहीं मानता हूँ, सिर्फ बापू को मानता हूँ, भगवान से भी ज्यादा। एक संत जिसका विशाल साम्राज्य था। जितना दिखते हैं ना बापू, इससे कहीं ऊपर है। विश्वास, धर्म और आस्था, ये सिर्फ शब्द नहीं, ऐसे सूत्र हैं जो इंसान की जिंदगी का रुख तय करते हैं। लेकिन जब यही आस्था, विश्वास और धर्म धोखे से लिपट जाए तो विश्वास का महल एक पल में बिखर जाता है। एक नाम जो कभी लाखों के लिए भगवान था, एक गुरु जिसके आगे हजारों हाथ जुड़ते थे, एक दिन वही शख्स कटघरे में खड़ा था, एक ऐसे इल्ज़ाम के साथ जिसे सुनकर धर्म भी शर्मिंदा हो जाए। अगर इल्ज़ाम सच्चे थे तो एफआईआर लिखने में इतनी देर क्यों हुई? क्या सच में कानून भी उस ताकत के सामने छोटा पड़ गया था, या ये एक सोची समझी चाल थी? क्या आसाराम बापू सच में एक महान संत था या एक ढोंगी जो भक्ति के नाम पर धोखा बेच रहा था? जब एक संत पर इल्ज़ाम लगता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं गिरती है आस्था, विश्वास और वो नींव जिस पर कई जीवन टिकते हैं। एक भगवान के जेल जाने की कहानी सिर्फ एक शख्स की हार नहीं थी, ये आस्था की हार थी। मगर सवाल ये है कि क्या हमने जो सुना और देखा वही सच है? वेलकम टू डार्क अफेयर्स एंड लेट्स स्टार्ट द शॉकिंग केस ऑफ आसाराम बापू। 1947 के बंटवारे की आग में जहां लाखों जिंदगियां जल रही थी, एक लड़का भी अपनी दुनिया से बिछड़कर गुजरात आ पहुंचा था। ये लड़का था आसुमल सिरुमलानी, जिसे दुनिया आगे चलकर आसाराम बापू के नाम से जानने वाली थी। पर सफ़र सिर्फ आस्था का नहीं था, सच्चाई और धोखे के बीच एक पतली लकीर भी थी। चौथी कक्षा में ही स्कूल छोड़ने के बाद ये लड़का गलत राहों पर चल पड़ा, शराब की तस्करी, सस्ते धंधे और बुरी संगत। लेकिन एक दिन एक मुलाकात सब बदल देती है। गुरु लीला शाह महाराज से मिलने के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। एक आम लड़का संत बनने का दावा करता है और धीरे धीरे भगवान के रूप में पूजा जाने लगता है। 1972 में अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा गांव में आसाराम अपना पहला आश्रम बनाता है। यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। आश्रम बढ़ता है, छोटी सी जगह एक साम्राज्य बनने लगती है और उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगती है। इसके साथ ही एक और बदलाव होता है। जो कभी आसुमल था वो पहले असुराम, फिर आसाराम और आखिरकार आसाराम बापू के नाम से पूजा जाने लगता है। 1980 तक वो सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के लिए एक शक्ति का केंद्र बन चुके थे। चाहे किसी की भी पार्टी हो, प्रमुख नेता और अफसर उनके दरबार में आकर उनके प्रवचन सुनते और आशीर्वाद लेते थे। इस वक्त तक आसाराम बापू के पास पूरे देश भर में 425 आश्रम बन चुके थे। एक समय जो आदमी गरीबी में जी रहा था, अब वो एक ऐसे साम्राज्य का मालिक बन चुका था जिसमें दान, भक्ति और विश्वास का संगम था। लेकिन आसाराम बापू का साम्राज्य सिर्फ आश्रमों तक सीमित नहीं रहा। 1700 बाल संस्कार केंद्र, 50 बोर्डिंग स्कूल, 36 गुरुकुल, 1400 समितियाँ और 1000 अलग अलग प्रकार के विभिन्न केंद्र उनके नाम पर थे। मतलब उन्होंने भक्ति और शिक्षा के नाम पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था जिसकी नींव लाखों नहीं करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था पर टिकी हुई थी। बताया जाता है कि ये सारी संस्थाएं और केंद्र हजारों एकड़ जमीन पर बने हुए थे। आसाराम का दरबार भी भक्तों को साक्षात स्वर्ग जैसा लगता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा के प्रवचन का एक अलग बिजनेस भी चलता था, जिसमें सीडीज, डीवीडीज और धार्मिक पुस्तकें लाखों की संख्या में भक्तों को बेची जाती थी। भक्ति के इस धंधे में आसाराम दिन ब दिन पैसा और धन जोड़ने की अलग अलग नीतियाँ जोड़ते जा रहा था। 1972 में अहमदाबाद में पहला आश्रम बनने से लेकर 2008 तक, यानी 36 सालों में आसाराम बापू देश के सबसे बड़े संत बन चुके थे। इतना बड़ा साम्राज्य ना तो किसी और बाबा के पास था और ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन के पास। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी उनके कंट्रोल में थी, जिसमें वो अलग अलग तरीके से भक्तों के बीच अपने आप को रखते हुए पैसा और पावर बढ़ाए जा रहे थे। आसाराम लोगों के बीच इस तरह पॉपुलर हो रहे थे जैसे जंगल में लगी हुई आग फैलती है। हर कोई उनका बस दीवाना ही बनते जा रहा था, चाहे वो कोई देश का आम नागरिक हो या कोई अमीर करोड़पति। 2008 में आसाराम बापू पहली बार विवादों में आए। दरअसल 2008 में उनके मोटेरा आश्रम में 2 नन्हे बच्चों की लाश मिली,
जिनमें से एक की उम्र 11 साल थी और दूसरे की 10 साल। और जब पुलिस जांच करने लगी तो उन्हें दोनों बच्चों की लाशें साबरमती नदी के पास मिली, जो कि मोटेरा आश्रम के बहुत नज़दीक थी। अहमदाबाद पुलिस की जांच में हैरत अंगेज दावे सामने आए। बताया गया कि उनके आश्रम में तांत्रिक क्रिया, जादू टोने की क्रियाएं होती थी, जिस वजह से उन बच्चों की मृत्यु हो गई। जब केस ज़्यादा बढ़ा तो तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने जस्टिस DK त्रिवेदी कमीशन बनाई, जिसे इस केस की विस्तार से जांच करने के आदेश मिले। लोगों को लगा शायद कुछ ऐसा सच सामने आएगा जिससे कि शायद पूरा देश वाकिफ नहीं था, लेकिन नतीजा ऑफिशियल नेग्लिजेंस का जिक्र तो था और उसके पीछे की असल वजह पर पूरा सन्नाटा था। और ये सच आज तक सामने नहीं आ पाया कि क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर ताकतवर हाथों ने सच को दबा दिया था। मोटेरा आश्रम में 2 बच्चों की मौत के बाद छिंदवाड़ा के गुरुकुल में भी ऐसा वाक्य सामने आया, जब एक और बच्चा रामकृष्ण यादव रहस्य भरी हालत में मरा मिला। जादू टोना और तांत्रिक क्रियाओं के सबूत मिले। इन बच्चों की एक जैसी मौत, लेकिन एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया था। आसाराम इतना पावरफुल था कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। जो भी आवाज़ उठी या तो दबा दी गई या गुमराह कर दी गई। फिर जून 2010 में एक न्यूज़ चैनल आसाराम की सच्चाई के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन करता है। एक लड़की को हरिद्वार वाले आश्रम में ले जाया जाता है, जिसमें रिपोर्टर्स एक कहानी गढ़ते हैं कि वो एक फॉरेन कंट्री से भागकर आई है और उस पर फ्रॉड के चार्जेस हैं। आसाराम का रिएक्शन देखने के लिए ये केयरफुली प्लान्ड सेटअप था। जैसे ही बात आसाराम के सामने रखी गई, बिना किसी झिझक के उनका जवाब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें उन्होंने उस लेडी से कहा कि यहाँ बहुत लोगों को छुपाया जाता है, फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर आसाराम को टेस्ट करने के लिए लड़की को बिना किसी की मौजूदगी के आसाराम से मिलवाया गया। कैमरा चालू था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। हालांकि अंधेरे के कारण वीडियो में दिखाई तो कुछ नहीं दिया, मगर आसाराम बापू की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें जब उनसे लड़की ने कहा था कि मुझे टेंशन रहती है, रात को नींद नहीं आती, तो इस पर बापू का कहना था कि अगर नींद नहीं आती है तो आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। ये स्टिंग ऑपरेशन आसाराम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि अब आसाराम का असली चेहरा कैमराज में हमेशा के लिए कैप्चर हो चुका था। हालांकि अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं होता, मगर फिर भी ये स्टिंग ऑपरेशन एक ऐसा कदम था जिसके सबूत और सच्चाई मिटाने के लिए आसाराम की ताकत शायद कम पड़ने वाली थी। स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ, पर सच्चाई दबने वाली नहीं थी। फिर अचानक से एक रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें आसाराम के गुरुकुल्स की डरावनी हकीकत दिखाई गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2013 के बीच 590 लड़कियां आसाराम के गुरुकुल से या तो लापता हो गई थी या वो अपने घर भाग चुकी थी। कुछ घर पहुंच पाई और कुछ का कभी पता नहीं चला। जो घर वापस आई, उन्होंने बताया कि उन्हें ज़बरदस्ती रोका जाता था, उनके साथ मोलेस्टेशन होता था और आवाज़ उठाने पर उन्हें धमकाया जाता था। ये रिपोर्ट सामने आते ही इतने दिनों से खामोश बैठी मीडिया आसाराम पर टूट पड़ी। हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आसाराम एक संत नहीं बल्कि सिर्फ एक ढोंगी और पापी है? और यहीं से आसाराम के बुरे दिन शुरू हुए। 2013 में एक घटना ने उनके साम्राज्य का अंतिम अध्याय लिख दिया। हालत ऐसी हो गई थी कि खुद आसाराम ने ये कहना शुरू कर दिया था कि शायद वो जेल जाने वाले हैं। तब ये सिर्फ मजाक लगा, पर आने वाले दिनों में उनकी ये भविष्यवाणी सच होने वाली थी।